हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है कि क्षण चुंबक का किसी परिनालिका की तरह व्यवहार। यानी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई जो क्षण चुंबक होता है वो एक परिनालिका की तरह कैसे व्यवहार करता है। यानी आपको दोनों में समानताएं बतानी है कि क्षण चुंबक और परिनालिका में क्या क्या समानताएं होती हैं, इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई परिनालिका है जो कि आपको जैसा कि चित्र में दिख रहा है। अब आपने इससे पहले हमने आपको बताया है क्षण चुंबक। क्षण चुंबक में हम लोग पढ़े कि उसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक उसी प्रकार जो आपकी परिनालिका होती है इसके भी दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। लेकिन इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तभी ये क्या होता है, एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि धारावाही परिनालिका का क्षण चुंबक की तरह व्यवहार या क्षण चुंबक से समानता। पहली बात तो यह है कि दोनों में क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थित होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके पास कोई धारावाही परिनालिका है, इसको भी स्वतंत्र अवस्था में मुक्त रूप से लटका दें किसी धागे से बांधकर, तो ये भी क्या होता है, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रहता है। तो ये तो आप वैसे भी समानताएं बता सकते हैं, लेकिन हम इसमें आपको प्रूफ करके बताएंगे कि दोनों में आखिर समानताएं क्या होती हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास एक बेलनाकार परिनालिका है जो कि स्मॉल, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो यहाँ पर हम लोग इस परिनालिका के कारण एक बिंदु P मानते हैं और इस पर बताते हैं कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। और इससे पहले हमने आपको वीडियो में बताया है कि किसी क्षण चुंबक के कारण किसी उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। फिर दोनों को हम लोग तुलना करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि दोनों में क्या क्या समानताएं होती हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारी परिनालिका है इससे स्मॉल r दूरी पर, यानी इसके अगर हम मिड पॉइंट से केंद्र से बात करें तो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित है जो कि आपको चित्र में दिख रहा है। यहां पर आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र। अब आपने एक टॉपिक फोर्थ में हमने एक पढ़ा है कि किसी भी वृत्ताकार जो हमारा पास होता है उसके अक्ष पर कोई बिंदु अगर स्थित होता है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग पढ़े हैं। वहां पर हम लोग एक सूत्र डिराइव किए हैं कि V इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हम लोग एक सूत्र पढ़े कि अगर हमारे पास कोई एक वृत्ताकार पास होता है तो उसके कारण उसके अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग इस सूत्र को पढ़ चुके हैं। हम इसी सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे कि इस परिनालिका के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो सूत्र है B इक्वल टू म्यू इंटू आई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 3/2, ये केवल और केवल उसी के लिए लागू होता है जो हमारी परिनालिका, जो हमारा पास होता है वो केवल एक फेरे से बना हो, तब आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर इसमें फेरों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उस स्थिति में n फेरों के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है। इसी में क्या करते हैं, ये तो एक फेरे के लिए है, n फेरों के लिए हम क्या करते हैं, इसी में n से गुणा कर देते हैं। यानी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। इस सूत्र का उपयोग करते हैं हम लोग n फेरों के लिए। यहां पर देखेंगे तो हमारी कुंडली जो है इसमें भी n फेरे हैं। तो अब ये जो सूत्र है इसकी एक विशेषता और भी है, ये सूत्र आप वहीं पर लगा सकते हैं जहां पर ये जो बिंदु P है उसकी दूरी प्रत्येक फेरे से समान हो, तो आप इस n फेरे वाले जो सूत्र है इसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस परिनालिका में देखिए तो यहां पर देखेंगे ये जो आपका फेरा, पहला फेरा है, इसकी दूरी इस बिंदु P से कुछ दूसरी है, दूसरे फेरे की देखेंगे तो दूसरी है, यहाँ की देखेंगे तो ये दूसरी है। तो इस स्थिति में आप इस सूत्र का प्रयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजें इसमें मानते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारी ये परिनालिका है इसका हम एक अल्प लंबाई मानते हैं जो कि dx है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक कोई अल्प लंबाई या अल्प क्षेत्र, ऐसे आप नाम दे सकते हैं। ये एक छोटा सा क्षेत्र हम लेते हैं इस परिनालिका का, ये, और इसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं dx, तथा ये जो क्षेत्र है dx ये इसके केंद्र से परिनालिका के x दूरी पर स्थित है। तो ये हम लोग मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस dx के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे परिनालिका के अल्पांश dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप वहां से पूरा नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। पहले यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो
अगर आपका ये जो dx है ये अल्प है तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अल्प होगा। तो यहाँ से हम dv बराबर यहाँ से हमें मिलेगा, हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ से हो जाएगा म्यू इंटू आई इंटू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो r है वो क्या होता है, वृत्ताकार जो आपका पास होता है उसकी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग इस वृत्ताकार पास की त्रिज्या को स्मॉल a मान लेते हैं। तो यहाँ से म्यू इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो एक्स स्क्वायर होता है ये वृत्ताकार पास से बिंदु की दूरी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस dx से जो ये दूरी है ये कितनी है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ से इसके केंद्र से हमने दूरी माना था स्मॉल r, तो और इधर वाली दूरी ये जो बची वाली दूरी है इसको हमने मान लिया स्मॉल x। तो उस स्थिति में जो आपका ये dx होगा इसकी इस बिंदु P से जो दूरी होगी वो हो जाएगी r माइनस x। कैसे, आपको मालूम है कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी स्मॉल r है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी स्मॉल x है। तो अगर आप क्या करिए इस पूरे में से इस छोटे वाले हिस्से को घटा देंगे तो इधर वाला हिस्सा हमें मिल जाएगा। तो आप यहां पर x स्क्वायर की जगह पे r माइनस x का स्क्वायर करेंगे, यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर की जगह पे r माइनस x का स्क्वायर और प्लस आप यहां पर देखेंगे तो r त्रिज्या है और यहां पर हमने त्रिज्या को स्मॉल a माना है तो प्लस a का स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हमें ये देखेंगे तो ये केवल और केवल एक फेरे के लिए है। हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फेरे, तो यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर स्मॉल n। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारी परिनालिका इसका एक अल्पांश लेते हैं, उससे फेरों की संख्या जो है वो है स्मॉल n। तब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे इस dx लंबाई के कारण dx में कितने फेरे हैं। तो उस स्थिति में अतः क्या लिखेंगे, इसलिए dx लंबाई में फेरों की संख्या बराबर हो जाएगा n इंटू dx। यानी आपको मिल जाएगा, अगर आपसे कहा जाए कि एक पेन की कीमत 2 रुपए है तो 2 पेन की कीमत बताओ या 4 पेन की, तो आप सिंपली क्या करते हैं 2 से 2 उसमें गुणा कर देंगे जितने पेन की बतानी हो। तो इसी प्रकार से अगर आपको एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बतानी है तो आपको अगर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या कुछ भी कहा जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसमें उससे गुणा कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n मालूम है, तो उस स्थिति में हम dx लंबाई में फेरों की संख्या से क्या करेंगे, dx से n में गुणा कर देंगे तो हमें dx लंबाई में फेरों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से n इंटू dx हो जाएगा। अब n इंटू dx फेरों के कारण हमें ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये तो एक फेरे के लिए है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, n इंटू dx फेरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर लिखते हैं n इंटू dx फेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र आप क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं n इंटू dx से गुणा कर देंगे तो स्मॉल n इंटू dx इंटू आई इंटू ए स्क्वायर और बटे आपका हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत सिंपल है, आपको ध्यान देना है यहीं पर, आपको ये लंबाई ध्यान देना है। ये दूरी होती है dx से इस बिंदु P की, तो जो कि है r माइनस एक्स, तो यहाँ से हम r माइनस एक्स रख देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए तो इस क्षेत्र में r की तुलना में जो हमारा x और जो स्मॉल a है ये दोनों क्या है, बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, यदि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कैपिटल R इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल a तथा कैपिटल R इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल x, यानी स्मॉल x जो आपकी ये दूरी है इसकी तुलना में भी हमारा स्मॉल r जो है बहुत बड़ा है, और जो आपकी ये त्रिज्या है इसकी स्मॉल a इसकी तुलना में भी आपका स्मॉल r जो है बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्मॉल a और स्मॉल x को नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्मॉल a तथा स्मॉल x को नगण्य मान लेते हैं। अतः आपको यहाँ से ये जो आपका स्मॉल x और स्मॉल a है इसको नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका dv बराबर म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू dx इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटे यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल r, और इन दोनों को नगण्य मान लिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर के पावर में 3/2। यहाँ से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा dv इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू dx इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटे
2 इंटू आर के पावर में बचेगा 3, यानी 2r³ भी आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि ये बचा 2r क्यों। तो ये तो आपका है चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, तो इस dx के कारण। लेकिन हमें बताना किसके कारण है, हमें बताना है इस पूरे परिनालिका के कारण। तो पूरी परिनालिका के कारण आपको बताने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। हम क्या करते हैं, इस जो आपका चुंबकीय क्षेत्र dv है इसका हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो हमें इस पूरी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। क्योंकि आपको इसके अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र मालूम है, तो आपको पूरी परिनालिका का बताना है, तो आप क्या करेंगे, इस अल्पांश का समाकलन करते हैं तो हमें उसका पूरा मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अगली लाइन में हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें फिर मान लेते हैं कि मान लेते हैं जो हमारी परिनालिका है इसकी लंबाई जो है 2l है। यहाँ पर लिखेंगे माना परिनालिका की लंबाई बराबर 2l, यानी इधर वाली लंबाई को हम स्मॉल l मान लेते हैं और इधर वाली लंबाई को भी स्मॉल l मान लेंगे। इन दोनों का योग करेंगे तो इस परिनालिका की पूरी लंबाई मिल जाएगी हमें 2l। तब संपूर्ण परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समाकलन क्या लिखेंगे, dv। चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इस dv का समाकलन करते हैं। तो इस dv का जब समाकलन करेंगे तो यहां से हमें प्राप्त होगा समाकलन, यहां पर लिखते हैं तो B बराबर समाकलन dv, और dv की जगह पे आप ये मान रखेंगे तो यहां से B इक्वल टू हो जाएगा, dv की जगह पे मान रखिए तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू n इंटू dx इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटे 2r³। ये होगा, यहां से देखिए तो म्यू नॉट n dx आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³, इन सभी, और आपका यहां पर बचेगा क्या, यहां पर आपका बचेगा dx को छोड़ करके ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है, तो इन सारी चीजों को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटे 2r³ और बचेगा आपका dx जो कि ये अल्पांश है। तो इसका आपको क्या करना है, समाकलन, ये सारी चीजें बाहर इसलिए हैं क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है। तो यहां से इसको अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका जब समाकलन होगा तो इधर वाला हिस्सा तो ही रहेगा म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटे 2r³, और इसका समाकलन करेंगे dx का समाकलन, तो dx का समाकलन करेंगे तो आपको ये जो परिनालिका इसकी पूरी लंबाई मिलेगी, और इस परिनालिका की पूरी लंबाई को हमने मान लिया है 2l। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसका जब समाकलन होगा तो ये हो जाएगा 2l। लेकिन इसको एक तरीका और होता है जिसके द्वारा हम इसको गणित की सहायता से भी प्रूव करते हैं कि ये 2l के बराबर ही होता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जब गणित की सहायता लेंगे तो यहां पर ये जो आप इसका मान लिख रहे हैं वो कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे इसको इतना मान भी स्मॉल यल है, और इधर वाला मान भी क्या है, स्मॉल यल है। तो उस स्थिति में अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट के इधर के मान को हम लोग क्या करते हैं, माइनस के साथ लिखते हैं, और मिड पॉइंट के उधर के मान को, दाहिनी तरफ के मान को हम लोग प्लस के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा माइनस यल से प्लस यल तक। तो यहाँ पर जब आप माइनस यल से प्लस यल तक आप जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dx का होगा x, और ये समाकलन माइनस यल से प्लस यल तक आपको इस पे लिमिट लगाना है। तो यहाँ पर ये मान हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटे 2r³ इंटू, आप यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो अपर लिमिट है आपका यल। तो लिमिट लगाने का मतलब कि x के स्थान पे आप पहले क्या लिखेंगे, स्मॉल यल लिख देंगे, तो इंटू हो जाएगा स्मॉल l। फिर क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट आपका मान पहले से ही है माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का यल। तो यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2r³ और इंटू ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, इंटू हो जाएगा 2l। तो आपको यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर इंटू 2l अपॉन 2r³। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटे
2r³ इंटू आपका 2l भी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो n इंटू 2l है, n इंटू 2l, इस पूरे को मान देखिए तो ये आपका है इस परिनालिका के लंबाई में जो आपकी कुल फेरों की संख्या है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं n इंटू 2l बराबर परिनालिका में फेरों की कुल संख्या, और कुल संख्या को हम मान सकते हैं कैपिटल एन। कैसे, नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार ध्यान से सोचिए। अभी हमने इससे पहले माना था कि जो हमारी परिनालिका है इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एल है। हम जानते हैं कि इस परिनालिका की जो टोटल लंबाई है वो है 2l, तो 2l लंबाई में जो फेरों की संख्या होगी आप क्या करेंगे, 2l इंटू स्मॉल एन कर देंगे। तो 2l इंटू स्मॉल एन जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये मिलेगा आपकी परिनालिका के फेरों की कुल संख्या, जो कि क्या है कैपिटल एन आप मान सकते हैं। तो n इंटू 2l की जगह पे आप लिख सकते हैं कैपिटल एन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपान 2r³। अब यहाँ पर हम करेंगे 2 पाई से गुणा तथा भाग, यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई से अंश तथा हर में गुणा करने पर, अभी गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा b इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट इंटू कैपिटल N इंटू आई इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर। आप पाई से यहाँ 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू पाई इंटू r³। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर देखिए तो पाई इंटू ए स्क्वायर ये क्या है, आपका क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, तो ये आप जब परिनालिका को सामने से देखेंगे, उधर से देखेंगे तो ये आपको एक वृत्त की तरह इस प्रकार से दिखाई देगा, और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r²। यहाँ पे r क्या है, तो त्रिज्या है। यहाँ पर हमने इसकी त्रिज्या को स्मॉल ए माना है, इसलिए यहाँ पर क्या आया पाई a² है क्या, तो इसकी त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल ही है। तो आप इस पूरे के स्थान पे आप लिख सकते हैं कैपिटल A, तो इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए अपान 4 पाई r³। अब यहाँ पर देखिए तो NIA, अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में, हम पहले वीडियो में आपको बताए थे चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है n इंटू आई इंटू ए, जहां पर n जो है वो फेरों की संख्या होती है, i जो होती है उसमें प्रवाहित धारा होती है, और a जो होता है उस वृत्ताकार जो आपका लूप होता है उसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बराबर होता है n इंटू आई इंटू ए के, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं b इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट और इंटू कैपिटल M अपान 4 पाई r³, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 इंटू M अपान 4 पाई इंटू r³, और ये होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारा एक क्षण चुंबक होता है उसका मान भी यही होता है, यानी क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र भी यही आता है म्यू नॉट इंटू 2m अपान 4 पाई इंटू r³। और आपकी परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी यही आया है म्यू नॉट इंटू 2m अपान 4 पाई इंटू r³। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो आपकी परिनालिका होती है और जो आपका क्षण चुंबक होता है वो दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। तो इस प्रकार से आप उसका प्रूफ दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से इसका डेरिवेशन आसानी से करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इसका PDF लिंक लगा है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।